हेलो एवरीवन, गोल्डन रेज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की परीक्षा की तैयारी के क्रम में इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो पहले इसके अर्थ को समझेंगे। क्या कहा है इन्होंने, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सबसे उचित विकल्प का चुनाव करिए, टू फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह को भरने के लिए, एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, और व्याकरणीय रूप से एक सही वाक्य को बनाइए। चलिए देखते हैं भाई, सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर मैनी, ये देखिए वाक्य है, फॉर मैनी द लॉयन किंग इज, खाली जगह यहाँ पे है, एज अ चाइल्डहुड मेमोरी। खाली जगह भरने के लिए सबसे पहले उसके अर्थ को समझेंगे, सेंटेंस का अर्थ किधर जा रहा है। देखिए, फॉर मैनी मीन्स बहुत से लोगों के लिए, द लायन किंग माने जो शेर, राजा शेर है जो, इज, ठीक है, क्या है, एज अ चाइल्डहुड मेमोरी, एक बचपन की याद के रूप में क्या है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट माने क्या होता है, इन्वेस्ट माने कोई चीज निवेश करना, ठीक है, जमा करना, इन्वेस्ट, निवेशित। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड माने जमा की हुई कोई धनराशि, ठीक है, डिपॉजिटेड धनराशि वगैरह। और तीसरा ऑप्शन क्या है, ट्रीजर्ड, ट्रीजर्ड का मतलब होता है संरक्षित करना, संजो करके रखना, ठीक है। और इनहेरिटेड माने अनुवांशिक। चलिए ठीक है, एक बार मीनिंग लिख लेते हैं, ठीक है, चारों वर्ड्स का अर्थ लिख लेते हैं। इन्वेस्टेड का मतलब क्या है, निवेशित, निवेशित। और डिपॉजिटेड का मतलब क्या है, जमा की हुई, जमा की हुई। और ट्रीजर्ड का मतलब है संरक्षित, ठीक, या फिर संजोना, संजो कर रखना, ठीक है, संजोना। और इनहेरिटेड माने होता है आनुवांशिक, आनुवांशिक, ठीक। अब देखिए, इसमें से हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, क्या कह रहे हैं कि बहुत से लोगों के लिए जो राजा शेर की यादें हैं बचपन की, वो क्या है, संरक्षित हैं, संजो करके रखते हैं, ठीक है। ये ट्रीजर्ड आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक मिनट, हाँ देखिए, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड माने सही स्पेलिंग लिखा हुआ शब्द चुनना है। तो देखिए भाई, शब्द को तो देख ही सकते हैं ना, इसमें स्पेलिंग का थोड़ा बहुत इधर उधर हेरफेर किया गया है, तो कुछ नोकोट्रियल जैसा कुछ शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, देखते हैं पहले। जैसे नोक्ट्यूनल, ठीक है, नोक्ट्यूर्नल, नोक्टेर्नल, है ना, नोक्ट्यूर्नल, इस तरीके से। तो ये जो सही शब्द होता है उसको बोलते हैं नोक्ट्यूर्नल, ठीक है, नॉक्ट्यूर्नल। इसके मीन्स होता है रात्रिचर, या फिर रात में जो जैसे जीव जंतु टहलते हैं उनको बोलते हैं रात्रिचर, ठीक है, रात्रिकालीन या फिर रात्रिचर। तो सही मीनिंग जो होती है, स्पेलिंग, सही स्पेलिंग इस वर्ड की क्या होती है, NOCTURNAL, ये होती है, ठीक है। इसके मीन्स होता क्या है, रात्रिचर, रात्रिचर। अब आप देख लेंगे भाई कौन सा मीनिंग इसमें सही स्पेलिंग सही है। NOCTUR, यहाँ पर ई जुड़ा हुआ है तो ये गलत हो गया, NOCTURNAL, NOCTURNAL, ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहा गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए शब्द का सबसे उचित सिनोनिम माने समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द चुनना है। शब्द क्या है, इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए भाई, तभी तो ढूंढ पाएंगे। इसका मतलब होता है जैसे कोई अवरोध उत्पन्न करना, ठीक है, कोई अड़चन डालना, बाधा पहुंचाना, इस तरीके से इसके अर्थ होते हैं। बाधा, ठीक, अवरोध, है ना, अड़चन, ये कुछ मीनिंग होते हैं इसके, ठीक। अब देखेंगे बाकी वर्ड्स के क्या मीनिंग है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय तो पता ही है, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, नष्ट करना, ठीक है। डिस्पेयर, डिस्पेयर का मीन्स क्या होता है, हताशा, निराशा, ठीक, हताशा या निराशा टाइप। और तीसरा है हमारा ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेकल मीन्स भी बाधा, ठीक है, अवरोध, अड़चन या फिर विघ्न लाना, ठीक है, रोड़ा उत्पन्न करना, यही सब होता है। तो इसका मतलब जो अर्थ
इनकम्बरेंस का है वही अर्थ ऑब्स्टेकल का भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। इसका मीनिंग क्या होगा, यही वाली मीनिंग्स, ठीक है। इधर जो लिखी हुई है हमारी ये बाधा या फिर अवरोध ये सब होता है, ठीक है। लास्ट बची हुई है मीनिंग स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है प्रेरक, ठीक। स्टिमुलेट करना माने प्रेरित करना, प्रेरक हो गया या फिर उत्तेजक, ठीक है, ये होता है स्टिमुलेंट। चलो यहाँ पर चारों वर्ड्स हमें पता चल गए हैं, ठीक है। तो इनकम्बरेंस का जो सिनोनिम है वो क्या होगा, ऑब्स्टेकल, जिसके मीन्स होता है बाधा या फिर अवरोध या फिर अड़चन उत्पन्न करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं भाई क्या है इसमें। करें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिए गए शब्द समूह के लिए सबसे उचित शब्द की का चुनाव करिए, ठीक है, चुनिए उसको। ये आपके सामने ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, मतलब एक सेंटेंस दिया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, ठीक है। कह रहे हैं ए जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप। पहले इसके अर्थ को समझेंगे। ए जेंटल, जेंटल माने क्या होता है, बहुत ही प्यारा उदार टाइप में, ठीक है। सॉन्ग माने गीत, संग माने गाया गया, टू पुट अ चाइल्ड माने एक बच्चे को क्या करने के लिए, स्लीप, सुलाने के लिए, एक बच्चे को सुलाने के लिए बहुत ही प्यारा एक गीत गाना, इसको क्या बोलते हैं, अगर अपने भाषा में बात करें तो इसको लोरी बोलते हैं ना। बच्चों को सुलाने के लिए क्या गाया जाता है, लोरी गाई जाती है। तो इसमें से लोरी किस वर्ड का मीनिंग है, देखते हैं भाई। पहला ऑप्शन क्या है, क्या है ये, लुलाबाई, ठीक, LULLABY, इसका मतलब है ललबाय, ठीक है, ललबाय। अगर इसका सही उच्चारण देखें तो क्या है, ललबाय, ठीक है, ललबाय। और दूसरा क्या है, लायर, तीसरा लिरिक, चौथा लॉरेल, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है इसको देखेंगे तो लल बॉय, इसी मीन्स होता है लोरी, ठीक है। इसको एक और शब्द होता है उसका स्वापिका, ठीक है। लल बॉय मीन्स क्या है, लोरी, लोरी, लल बॉय, ठीक है। इसका सही उच्चारण क्या होगा, लल बॉय, ठीक, लल बॉय हो गया भाई। अच्छा बाकी जो शब्द है उसका देख लेते हैं। लायर मीन्स क्या होता है, लायर मीन्स वीणा, इसका मतलब होता है वीणा बजाने वाली जो होती है, ठीक है, वीणा। और लिरिक, लिरिक तो जानते होंगे, लिरिक्स जैसे किसी भी सॉन्ग के जो शब्द होते हैं उसको लिरिक्स बोलते हैं, ठीक है। गीत के शब्द बोल सकते हैं इसको, गीत के शब्द जो होते हैं वो लिरिक्स कहलाते हैं। और अंतिम ऑप्शन क्या है, लॉरेल। लॉरेल मीन्स क्या होता है, जैसे कह सकते हैं कल्प वृक्ष जैसा, प्रतिष्ठा, ठीक, प्रतिष्ठा कह लो तब भी सही है। चलिए भाई, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए थे, 4 में से हमने चुन लिया। इसके लिए क्या है, ए जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, इसका मतलब एक बच्चे को सुलाने के लिए प्यारा सा गीत, जिसको लोरी बोलते हैं, उसकी इंग्लिश क्या होती है, लुलबाई, ठीक है। इसका उच्चारण थोड़ा ध्यान से करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यहाँ पर एक ईडियम दिया गया, मुहावरा, ठीक है। इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा है, सही अर्थ पूछा है, क्या है, जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन। पहले तो इसका अर्थ ऐसे शाब्दिक अगर निकालने की कोशिश करें तो जंप माने क्या होता है, कूदना, ऑन प्रीपोजिशन हो गया पर, बैंड वैगन मतलब क्या है, अगर इसको अलग अलग करके देखें तो बैंड और वैगन, ठीक है। बैंड माने क्या होता है भाई, म्यूजिक वाला, म्यूजिकल एक पूरा ग्रुप, ठीक है। वैगन माने एक वाहन होता है, तो उसके ऊपर कूद जाना, इसका मतलब क्या हो गया, शाब्दिक अर्थ तो ये हो गया, लेकिन मुहावरों का अर्थ थोड़ा सा अलग हटकर भी होता है। तो ऑप्शंस देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या है, पहले तो इसका अर्थ समझ लेंगे। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई काम हो रहा है, ठीक है, और उसमें खुद को भी शामिल कर देना, जैसे कि कहा जाए बहती गंगा में हाथ धो लेना, ठीक है, बहती गंगा में हाथ धो लेना, जैसा देश और वैसा भेष जैसी बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं भाई यहाँ पर क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहला क्या है, पहला ऑप्शन है टू टेक ए लॉन्ग राइड, एक लंबी सवारी करना, नहीं ये ऑप्शन नहीं सही है। टू इंसल्ट समवन, किसी की बेइज्जती करना, ये भी नहीं सही है भाई। टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड, एक बहुत ही प्रसिद्ध जो चल रहा है ट्रेंड जैसा, ठीक है, चलन, उसको ज्वाइन कर लेना, हाँ ये सही है, वही तो है ना, बहती गंगा में हाथ धो लेना, हम भी वही शामिल हो गए उसी में, ये ऑप्शन आपका सही है। लास्ट ऑप्शन क्या है, टू ट्रस्ट समवन ब्लाइंडली, ब्लाइंडली माने क्या होता है, बिल्कुल अंधे हो जाना, ठीक, अंधविश्वास, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है। किसी पर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करना, ये हो गया इसका मतलब। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा हमारा सही हो गया, टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड, ये इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है आइडेंटिफाई द सेगमेंट,
ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस, वाक्य में उस भाग को ढूंढिए, पहचानिए। विच माने जो, कंटेंस माने रखता है, द ग्रामेटिकल एरर माने व्याकरणीय गलती, व्याकरणीय रूप से किस भाग में गलती है, उस भाग को पहचानना है। वाक्य आपके सामने है, द रॉबर्स ब्रोक इन द हाउस एट नाइट। ठीक है भाई, देखते हैं इसमें किसमें गलती हो सकती है। द प्रीपोजिशन है, रॉबर्स बिल्कुल सही है, ब्रोक यहाँ पर ब्रेक की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है और इनके बाद में क्या दिया गया है, द हाउस माने घर में, एट नाइट माने रात में। जरा हिंदी देखेंगे इसकी, द रॉबर्स ब्रोक इन माने लुटेरे घुस गए, ब्रोक माने क्या होता है, दीवार तोड़ करके, ठीक है, घर में घुसे रात में। अब यहाँ पर देखेंगे प्रीपोजिशन हमारा इन लगा हुआ है, ठीक है, जबकि यहाँ पर देखेंगे रॉबर्स बाहर थे और घर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। भाई जब बाहर से कोई अंदर प्रवेश करता तो क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, है ना, यहाँ पर इनटू प्रीपोजिशन होना चाहिए था। ठीक है, चलिए गलती देख लेते हैं भाई किस ऑप्शन में है। एट नाइट कोई गलती नहीं है, द रॉबर्स कोई गलती नहीं है, द हाउस नहीं, यहाँ पर क्या है, ब्रोक इन है, कि सिर्फ यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इन टू होना चाहिए था। ठीक है, तो इस पार्ट में गलती मिल गई। ठीक है, चलिए भाई इस तरीके से देखिए एरर आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल होता है। क्या करेंगे, आप एक एक वर्ड को लेकर चल दीजिए। ठीक है, पहले वर्ड्स में देख लेंगे कोई गलती तो नहीं है, और इसके बाद में देखेंगे भाई किस टेंस का वाक्य है हमारा, ठीक है, किस स्ट्रक्चर पर बना हुआ है। ठीक है, ज्यादातर वर्ब्स की गलती होती है, प्रीपोजिशन की गलती हो सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पूरे स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है पहले सेंटेंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फिकल। ठीक है, क्या करना है हमको, सबसे उचित विलोम शब्द ढूंढना है। शब्द क्या है हमारा, फिकल। फिकल मीन्स क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए भाई। फिकल का मतलब होता है जैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने कोई बात कही और बहुत ज्यादा अधीर हो गया, मतलब तुरंत उसको आंसर चाहिए। ठीक है, या फिर किसी एक बात पर रुक नहीं पाना, अस्थिर, अधीर, अस्थिर, चंचल टाइप। ठीक है, तो क्या हो गया, फिकल माने अधीर, अधीर लिख सकते हैं, अस्थिर लिख सकते हैं, जो एक जगह पर टिक ना सके, अस्थिर। ठीक है, अब इसका क्या पूछा उन्होंने, विलोम शब्द पूछा है। चलिए देखते हैं भाई वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे पहले। कांस्टेंट मींस, कांस्टेंट मींस बहुत ही सिंपल शब्द। कांस्टेंट माने क्या होता है, मतलब कहते हैं ये कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट माने स्थिर है, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, कांस्टेंट माने स्थिर है, ये नहीं बदलेगा, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, स्थिर। आंसर तो यहीं से मिल गया है। चलो बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। हैस्टी का मतलब क्या होगा, हैस्टी माने शीघ्रता, उतावला, बहुत जल्दी रहना किसी को। ठीक है, उतावला, उतावला हो गया। फीबल का मीनिंग क्या होता है, फीबल माने बहुत ही मामूली टाइप, ठीक, मामूली, बिल्कुल शक्तिहीन, ठीक, कोई ताकत नहीं है, मामूली, मामूली। ठीक है, और लास्ट शब्द हमारा क्या है, माइल्ड। माइल्ड माने जैसे माइल्ड फीवर, हल्का फुल्का। ठीक है, तो हल्का या फिर सौम्य कह सकते हैं इसको, हल्का और सौम्य। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर है हमारा। यहाँ पर था फिकल माने अधीर या फिर अस्थिर या फिर चंचल, बहुत ही ज्यादा। इसका क्या हो गया, स्थिर। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक है, बाकी वर्ड्स की मीनिंग याद करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मिले तो आप थोड़ा सा उसमें समझ सके कि हम पहले पढ़ चुके हैं, चलिए पहचान सके मीनिंग को। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है भाई, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। वैसे ये मतलब अंडरलाइन पोर्शन है और उसमें से आप क्या सुधार सकते हैं उसे कि नहीं। इफ देयर इज नो नीड, यदि कोई आवश्यकता नहीं है सब्सटीट्यूशन की, तो क्या करना है हमको, नो इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट कर लेना है। चलिए देखते हैं भाई सेंटेंस क्या है। ये आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, विवेक वाज एस्टोनिश्ड एट हिज फेल्योर इन द एग्जाम। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ इस पार्ट में देखना है कि कोई ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है। ठीक है, बाकी तो सही ही है भाई। चलिए देखते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले हिंदी निकालना, समझना सेंटेंस को। विवेक वाज एस्टोनिश्ड, विवेक वाज माने था, एस्टोनिश्ड माने क्या होता है, आश्चर्यचकित। एट हिज फेल्योर माने अपनी असफलता पर, इन द एग्जाम माने परीक्षा में, परीक्षा में अपनी असफलता पर विवेक क्या था, आश्चर्यचकित था। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, विवेक तो सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, एस्टोनिश्ड मींस चकित हो जाना। अब एस्टोनिश्ड के साथ में प्रीपोजिशन हमेशा एट आता है, बिल्कुल सही है भाई। और हिज यहाँ पर पॉजिटिव केस का आया हुआ है प्रोनाउन, किसके साथ में, विवेक के साथ में।
सही है बिल्कुल। फेल्योर यहाँ पर एक नाउन है, असफलता इन द एग्जाम पूरा सही है वाक्य, कोई गलती नहीं दिख रही इसमें, तो क्या लगाएंगे भाई, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जरूरी नहीं वाक्य में गलती दी ही हो, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है भाई। ठीक है, यहाँ पर हमें केवल इतना देखना था कि जो एट हिज फेल्योर इतने में कोई गलती है या नहीं है, तो हिज इसके हिसाब से सही है, फेल्योर भी सही है, सिर्फ प्रीपोजिशन देखना था, और तो एस के साथ में एट ही आता है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, समझते हैं क्या पूछा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, फिर से मुहावरा दे दिया गया और कहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे उचित मीनिंग को चुनिए। ठीक है भाई, देखते हैं। स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, अब इसका पहले अर्थ समझेंगे, शाब्दिक अर्थ देखेंगे। स्ट्राइक मीन्स क्या होता है, मारना, स्ट्राइक माने मारना, व्हाइल माने के दौरान, ठीक है, द आयरन माने लोहा, हॉट माने गर्म हो, कह रहे हैं कि लोहा गर्म हो उस दौरान इस पर चोट मारनी है। तो भाई इसका तो आराम से अर्थ निकाल सकते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हमारे पास। अच्छा पहले इसका क्या अर्थ हो सकता है, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, शाब्दिक अर्थ तो बता दिया गया, लोहा गर्म है उस दौरान इस पर चोट मारनी है, तो इसका मतलब क्या, मौके का लाभ उठा लेना, मौके का फायदा उठा लेना, यही तो अर्थ होगा इसका। ठीक है, अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, चले देखते हैं भाई, पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, टू वेट फॉर समवन, ये तो नहीं होगा इसका। टू वेट माने क्या, इंतजार करना, फॉर समवन माने किसी के लिए, किसी के लिए रुकेंगे क्या, नहीं, गलत। टू एक्ट एट द राइट टाइम, कह रहे हैं कि सही समय पर, टू एक्ट माने क्या होता है, टू एक्ट माने कोई गतिविधि, कोई प्रतिक्रिया करना, ठीक है, कोई कार्य करना, ठीक है, कब, एट द राइट टाइम, सही समय पर काम करना, बिल्कुल, ये तो कहा ही है उसने कि जब लोहा गर्म है तभी चोट करो, इसका मतलब सही समय आए तभी फिर आप अपना प्रतिक्रिया दो, अपना कार्य करो, बिल्कुल सही ऑप्शन सही वाला। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। क्या, टू डू समथिंग अनइम्पोर्टेंट, कुछ करना जो अनइम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण ना हो, बिल्कुल गलत। टू क्राई ऑल द टाइम, पूरे समय रोते चिल्लाते रहना, ये भी नहीं है। ठीक है, तो स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट का मतलब क्या है, टू एक्ट एट द राइट टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है भाई, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है इन्होंने। ठीक है, शाब्दिक अर्थ देखें क्या है, सिलेक्ट माने चुनिए, मोस्ट माने सबसे अधिक, अप्रोप्रिएट माने उचित, वर्ड माने शब्द, फॉर माने के लिए, गिवन माने दिए गए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स माने शब्द समूह, शब्द दिए गए शब्द समूह के लिए सबसे उचित शब्द का चुनाव करिए। चलिए देखते हैं, ये है आपका शब्द समूह, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स। देखिए फ्रेंडली माने क्या होता है, मित्रवत, फ्रेंडली माने मित्रवत, एंड माने और, वेलकमिंग माने स्वागत करना, ठीक है, स्वागत करना, आदर सत्कार करना, टू विजिटर्स माने आगंतुक का स्वागत सत्कार करने वाले और मित्रवत व्यवहार करने वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई बताइए। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस, पहला क्या है हमारा, हॉस्टाइल, पहला ऑप्शन क्या है, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल पहले देखिए चारों की मीनिंग देख लेंगे, खुद ही पता चल जाएगा। हॉस्टाइल का मतलब होता है जैसे किसी के साथ में शत्रुता वगैरह रखने वाला, तो हॉस्टाइल का अर्थ होता है विरोधी। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं सभी के मीनिंग को, हॉस्टाइल मीन्स विरोधी। ठीक है, हॉस्टाइल माने विरोधी। और अगला है हमारा हॉस्टल, हॉस्टल तो आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, हॉस्टल का मतलब क्या है, छात्रावास भाई, जहाँ छात्र रहते हैं। ठीक है, तीसरा है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का मतलब अस्पताल, भाई सभी को पता है ये अस्पताल। ठीक है, और क्या है हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है, सत्कारशील, ठीक, जो सत्कार करना जानते हो, मेहमान के आने पर उसका आदर सत्कार स्वागत करें, ठीक है, उसको बोलते हैं सत्कारशील। हॉस्पिटेबल माने सत्कारशील, ठीक, सत्कारशील। चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया था, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स, आगंतुकों के प्रति मित्रवत और स्वागत वाला व्यवहार रखने वाले को क्या कहेंगे भाई, सत्कारशील तो कहेंगे, ना तो विरोधी कहेंगे, ना छात्रावास, ना अस्पताल, क्या कहेंगे, सत्कारशील मतलब हॉस्पिटेबल। ठीक है, ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, स्पेलिंग ढूंढ रहे हैं आपको, सही कौन सी स्पेलिंग सही है, बहुत सिंपल सा शब्द है, ADRRES, मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस माने क्या होता है, किसी का पता। ठीक है, और संबोधन भी होता है, ध्यान रखना है, किसी को एड्रेसिंग करना, माने मान लीजिए कोई सभा वगैरह लगी है, ठीक है, तो क्या करेंगे पहले एड्रेस करते ना,
जो भी है, डियर स्टूडेंट वगैरह जो भी है कुल मिलाकर के। तो एड्रेस माने पता भी होता है और संबोधन भी होता है। तो एड्रेस की सही स्पेलिंग क्या होती है? ADDRESS ये होती है। ढूंढ लीजिए भाई। AD ये गलत है, ADDRESS ये सही है, बाकी सभी गलत दे रखे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। खाली जगह को भरने के लिए सबसे उचित विकल्प का चुनाव करिए और व्याकरणीय रूप से सही वाक्य को बनाइए। ये आपके सामने वाक्य दिया गया है। क्या है? पीपुल टेंड टू टर्न अ ब्लाइंड आई, खाली जगह है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ठीक, पहले जरा वाक्य को समझेंगे क्या है। पीपल माने लोग, टेंड माने क्या होता है? एक कह सकते हैं झुकाव होना। ठीक है, आदतन। टू टर्न अ ब्लाइंड आई माने अनदेखा कर देना, उपेक्षा कर देना। ब्लाइंड, टर्न अ ब्लाइंड आई का तात्पर्य क्या होता है? माने प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। प्रिटेंड माने बहाना बनाना, नॉट टू नोटिस माने कि हमने देखा ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब क्या हो जाता है? टर्न अ ब्लाइंड आई माने टर्न भी रहेगा साथ में। ठीक है, इसमें टर्न भी साथ में रहेगा। ये टर्न अ ब्लाइंड आई इसका मतलब हो जाता है अनदेखा, जानबूझ करके अनदेखा करना, ना देखने का, ये ना देखने का बहाना। ठीक है, मतलब देखा फिर भी आंख बंद कर ली। तो कह रहे हैं कि लोगों की क्या है? टेंड, टेंड माने एक झुकाव होता है, काय का? अनदेखा करने का। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति। क्राइम माने क्या होता है? अपराध। ठीक, अपराध हो रहा होगा तो अनदेखा कर देंगे, ये चीज बताया इन्होंने। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन भरना है। तो ये जो फ्रेज लिखा हुआ है टर्न अ ब्लाइंड आई, इसके साथ में प्रीपोजिशन हमेशा टू आता है। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? टू। और ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा है? ए सही है। ठीक, चलिए ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, इसके साथ में हमेशा टू आएगा, क्योंकि प्रति है ना, महिलाओं के अगेंस्ट वाले खिलाफ जो भी है कह रहे हैं कि क्राइम हो रहा है, उसके प्रति लोग क्या कर देते हैं? अनदेखा व्यवहार बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। उस भाग को पहचानिए वाक्य में जिसमें व्याकरणीय गलती दी गई। चलिए वाक्य को पढ़ते हैं भाई। इफ आई न्यू अबाउट हिम बिफोर, ठीक है, आई विल हैव रिकमेंडेड हिम। चलिए अब पहले तो इसके वाक्य के अर्थ को समझेंगे और किस प्रकार का वाक्य है, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से किस प्रकार का है। चलिए देखते हैं। इफ लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? इफ मीन्स यदि। ठीक है, और इफ वाले वाक्य या फिर वुड दैट वाले वाक्य क्या कैसे होते हैं? कंडीशनल होते हैं। इसमें दो क्लाजेस दी गई है ना। एक क्लाज ये हो गई हमारी इफ आई नो हिम बिफोर, ठीक है, ये इफ क्लाज हो गई शर्त वाली। और एक क्लाज दे रखी आई विल हैव रिकमेंडेड हिम। अब इफ क्लाज वाले जो वाक्य या फिर शर्तवाचक या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप होता है। यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार का है ये। इसमें कहा इन्होंने इफ माने यदि, आई न्यू माने मैं जानता, अबाउट माने बारे में, हिम माने उसके, बिफोर माने पहले। अगर मैं उसके बारे में पहले जान लेता, आई विल हैव रिकमेंडेड हिम, मैं उसके लिए, रिकमेंड माने क्या होता है? कह सकते हैं कि रिकमेंड करना माने सिफारिश कर देना किसी की। ठीक है, तो अब जब ऐसी कभी कंडीशन आए, ठीक, यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है भाई। शर्त में कौन सी शर्त है? किस समय की शर्त है? ठीक है, ये देखते हैं। और आगे जो कार्य हो रहा है वो किस समय का कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कह रहे हैं कि अगर मैंने उसके बारे में जाना होता तो हम बता देते, अब तो नहीं बता सकते हैं ना। तो ये जो कार्य है अगर इसके होने की संभावना बिल्कुल ही ना हो, ठीक है, हो ही नहीं सकता है अब, तब फिर क्या होता है? जो हमारा इफ क्लाज है, ये जो इफ क्लाज है इसको बनाते हैं हम लोग सिंपल पास्ट में। ठीक, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और जो हमारा इधर प्रिंसिपल क्लाज होती है, मेन क्लाज जो होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं? वुड का प्रयोग करके बनाते हैं। ठीक, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, इसका यूज करके बनाते हैं। अब देखते हैं भाई क्या गलती करी इन्होंने। इफ आई न्यू अबाउट हिम, ये तो सही है, सिंपल पास्ट है, तो इफ क्लास में कोई गलती नहीं है। यहाँ पर देखा हम लोगों ने आई विल हैव का यूज कर दिया और रिकमेंडेड का यूज कर दिया, यही गलती हो गई। विल हैव को हटा करके क्या आना चाहिए? वुड, WOULD, वुड आना चाहिए और रिकमेंडेड की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई किस पार्ट में गलती हो सकती है हमारी। अब देखा हम लोगों ने भाई ऑप्शन यहाँ पर इफ आई न्यू, इसमें तो कोई गलती नहीं है ना, कोई गलती नहीं है। रिकमेंडेड हिम, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, एक तो इसमें गलती हो गई है। आगे देखते हैं अबाउट हिम बिफोर, इसमें कोई गलती नहीं है। आई विल हैव, यहाँ पर वुड होना चाहिए था, यहाँ पर दो ऑप्शंस हमारे सही दिख रहे हैं। ठीक है, तो
तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे भाई, एक कोई भी चुन लेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन पहले मिल जाए उसको चुन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही मतलब सही है यहाँ पर, ठीक है। गलती यहाँ पर रिकमेंडेड में भी है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, और हेल्पिंग वर्ब विल हैव नहीं, सिर्फ वुड आना चाहिए। किस कंडीशन में, जब प्रिंसिपल क्लास में बताया गया कार्य बिल्कुल हो मतलब आगे चलकर को हो ही ना पाए, ठीक है। चलिए, ये कैसा था, कंडीशनल सेंटेंस था हमारा। कंडीशनल सेंटेंस पर एक वीडियो बनाएंगे आगे चल करके, ठीक है। तब तक कि आप सिर्फ यहाँ पे समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सेम पिछले वाले सेंटेंस के तरीके से है, ठीक है। सेगमेंट ढूंढना है, वाक्य का भाग ढूंढना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। वाक्य पढ़ते हैं। जया आस्क्ड सुस्मिता टू रिमाइंड्स हर अबाउट द मीटिंग। ये पूरा वाक्य हो गया आपका। चलिए भाई देखते हैं कहाँ पर गलती हो सकती है इसमें। कह रहे हैं कि जया आस्क्ड सुस्मिता, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं दिखी। जया सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। टू रिमाइंड्स, ये चीज कुछ सही नहीं लग रही है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है। आगे हर, ठीक है, जया के हिसाब से हर पॉजिटिव केस में सही है। अबाउट द मीटिंग, ये भी सही, पूरा वाक्य सही है। बस यहाँ पर थोड़ा डाउट लग रहा है, देखेंगे क्या गलती है भाई। क्या ऑप्शन में दे रखा है ये कहीं पर, सुस्मिता टू रिमाइंड्स, हाँ ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा, तो गलती तो यहाँ पर मिल गई हमको, लेकिन है क्या देखेंगे। जया आस्क्ड सुस्मिता, यहाँ पे ये टू लगा हुआ है, ये काहे का काम कर रहा है, ये इन्फिनिटिव का काम करेगा, ठीक है। और इन्फिनिटिव के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, इन्फिनिटिव के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर इन्होंने एस या ईएस लगा रखा है, एस लगा रखा है, ठीक है, यही मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो क्या होना चाहिए था, जया आस्क्ड सुस्मिता टू रिमाइंड, यहाँ पर एस नहीं था, रिमाइंड हर अबाउट द मीटिंग, ठीक है। तो इस सेगमेंट में गलती हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पर 15 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक हमारे पैसेज पर डिपेंड आते हैं, क्या नाम कह सकते हैं। पैसेज को पहले पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है, बेस्ड है पैसेज पर। चलिए भाई पैसेज को पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। फिर इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन, यहाँ पर डिलीटेड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है, DELETED, डिलीटेड, ठीक। हाँ, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सबसे सही विकल्प का चुनाव करिए खाली जगह भरने के लिए। चलिए देखते हैं भाई, पहले पैसेज को पूरा समझेंगे और उसके बाद में सभी विकल्प को ऑप्शंस को हम लोग देख लेंगे और सही कर लेंगे, ठीक है, ऑप्शंस को। चलिए भाई देखते हैं क्या है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी माने होता है अभावग्रस्तता, ठीक है, किसी चीज की कमी होना। इज नॉट क्रिएटेड बाय वार, युद्धों के द्वारा अभावग्रस्तता को नहीं पैदा किया जाता, ठीक, नहीं उत्पन्न किया जाता। आगे यहाँ पर भरना है इज अ परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ह्यूमन, किसके बारे में बात हो रही है, कह रहे हैं कि है एक परमानेंट माने स्थायी, कैरेक्टरिस्टिक माने लक्षण, ऑफ ऑल ह्यूमन माने सभी मनुष्य की, खाली जगह फिर से आ गई। तो पहले में देख लेते हैं क्या ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। पहले में ऑप्शन है देयर, दीज, दोज और इट, यहाँ पर सभी प्रोनाउंस दे रखे हैं। अब देखेंगे यहाँ पर स्कार्सिटी वर्ड आया हुआ, नाउन था ये स्कार्सिटी, और अगले सेंटेंस में इसी को यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। तो स्कार्सिटी एक क्या है, ऐसा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा इट आना चाहिए था, है ना, सब्जेक्ट के रूप में इट ही तो लिखेंगे। तो यहाँ पर से ना तो देयर होगा, ठीक, ना दीज होगा, ना दोज होगा, कुछ नहीं, क्या इट सही है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलिए इतना हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए यहाँ तक हमने देख लिया था, यहाँ पर क्या भरा था, स्कार्सिटी इज नॉट क्रिएटेड बाय वार, इट इज ए परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ह्यूमन, सभी मानवीय, क्या किसका लक्षण है, सभी मानवीय। बिहेवियर नहीं। सिटीज माने शहर, क्या शहरों में ही सिर्फ मनुष्य रहता है, या फिर नेशंस, नहीं, मनुष्य क्या करता है, सबसे पहले समाज बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, मनुष्य की सभी सभ्यताओं या फिर समाजों का एक लक्षण है, ठीक है। ये युद्धों के द्वारा नहीं पैदा होता है, कौन चीज, अभावग्रस्तता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था बाय ह्यूमन, यहाँ पर था सोसाइटी, सोसाइटी भर लिया था हम लोगों ने। एंड हैज बीन फेस्ड बाय होल ह्यूमन, और पूरी मनुष्य की, कह रहे हैं कि और, एंड माने और हो गया, हैज बीन फेस्ड यहाँ पर पैसिव वॉइस है, माने सामना किया जाता है, बाई माने द्वारा, किसके द्वारा, होल माने संपूर्ण, ह्यूमन माने मानवीय। अब मनुष्य की क्या होती है,
मनुष्य की क्या होती है? स्पेस, स्पेस माने तो जगह हो जाएगी, गलत हो जाएगा। रेस हो जाएगा यहाँ पर। रेस माने क्या होता है? जाति होती है। मनुष्य की जितनी भी जातियां हैं सभी के द्वारा इस अभावग्रस्तता का क्या किया जाता है? सामना किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक नंबर 3 में रेस भरा जाएगा, RACE। ठीक है, सभी मनुष्य की जो जातियां हैं उसके द्वारा इसका सामना किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बाकी तो पता ही होंगी मीनिंग। किंगडम माने क्या होता है? साम्राज्य होता है। और बींग्स माने वही ह्यूमन बींग वाला मनुष्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ तक हमारा हो गया था बाई होल ह्यूमन, क्या था यहाँ पे? रेस था। ठीक है, आगे इट स्प्रिंग, इट किसके लिए आया हुआ है? ये स्कार्सिटी के लिए, अभावग्रस्तता। कह रहे हैं कि जो अभावग्रस्तता है, स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स माने क्या होता है? एकदम से पैदा हो जाना, उत्पन्न हो जाना। ठीक है, फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य से पैदा हुआ है ये अभावग्रस्तता की, दैट मीन्स की कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द मटेरियल रिसोर्सेज माने भौतिक जो रिसोर्स माने क्या होता है? स्रोत है। ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, वो क्या है? आर, कैसे हैं? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। इंक्रीज्ड, इंक्रीज माने क्या होता है? कम हो गए हैं क्या? ठीक है, लिमिटेड है, बिल्कुल क्या है? सीमित है। ठीक है, सीमित स्रोत है, नया नहीं बना सकते, सीमित स्रोत है। ठीक है, बाकी ऑप्शन कोई नहीं। रिस्ट्रिक्टेड माने मना करना, डिक्लाइन माने कम हो जाना, कोई नहीं सही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इन इट स्प्रिंग्स कहाँ से उत्पन्न होता है? इसका एक तथ्य है। क्या तथ्य है? कि जो भौतिक स्रोत है इसके दुनिया में क्या है? वो लिमिटेड है, सीमित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर क्या है भाई। हाँ, तो यहाँ पर हमारा हो गया था क्या है? सीमित स्रोत है। एंड दैट अवर एबिलिटी, और क्या कारण है? हमारी जो क्षमता है, एबिलिटी माने क्षमता, टू मेक यूज माने प्रयोग करना, ऑफ दोज रिसोर्सेज, उन स्रोतों का मतलब पृथ्वी पर जितने भी स्रोत उपलब्ध है, पहली बात तो वो सीमित है। और हम क्या करते हैं? उन स्रोतों का एबिलिटी माने हमारे अंदर कितनी क्षमता है यूज करने की, इज इवन मोर लिमिटेड, वो और ज्यादा सीमित है। मतलब हम स्रोतों का पूरा यूज ही नहीं कर पाते हैं, इसीलिए अभावग्रस्तता पैदा होती है। आगे अब क्या है? लिमिटेड किसके द्वारा है? ये जो कह रहे हैं कि रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाते हैं हम लोग, ये हमारी किसका नतीजा है? इग्नोरेंस का नतीजा है, माने अनदेखा। तो यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन भरा जाएगा? प्रीपोजिशन यहाँ पर ये देखिए, ऑफ, बाई, फॉर और फ्रॉम। तो क्या किसके द्वारा? द्वारा मीन्स बाई। ठीक है, बाई अवर इग्नोरेंस माने अपने अनदेखे के कारण हम इन रिसोर्सेज का पूरा उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से क्या होती है? स्कार्सिटी होती है, अभावग्रस्तता होती है। ये किसी युद्ध का परिणाम नहीं है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने पैसेज पर सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा गया है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो भाई सब्स्टिट्यूशन पूछा है, अंडरलाइन जो सेगमेंट है उसको आप किस ऑप्शन के द्वारा हटा सकते हैं? इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, अगर हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, देन नो इम्प्रूवमेंट। चलिए पढ़ते हैं भाई। रश्मि इज नॉट ओनली स्मार्ट बट वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर अंडरलाइन सेगमेंट हमारा ये इतना दे रखा है, अब इसमें गलती ढूंढनी है। गलती ढूंढने के लिए पीछे का वाक्य तो पढ़ना पड़ेगा ना। देखते हैं, रश्मि सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक कंजक्शन का यूज हुआ है, नॉट ओनली, और इसके साथ हमेशा क्या आना चाहिए? नॉट ओनली अगर आया है तो फिर नेक्स्ट क्लास में क्या? बट ऑल्सो। यहाँ पर देखिए सिर्फ बट आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? आल्सो, और होना चाहिए था। ठीक है, ये कैसा कंजक्शन है हमारा? को रिलेटिव कंजक्शन है, मतलब जोड़े में आने वाला। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड। ठीक है, नो सूनर देन। इस तरीके से जो यहाँ पर कंजक्शन हमारा यूज हुआ है, कौन सा है? को रिलेटिव कंजक्शन है। अगर नॉट ओनली का यूज हो गया है तो इसके साथ में यहाँ पर बट ऑल्सो आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गलती हो गई हमारी? देखते हैं भाई किस ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने नो इम्प्रूव। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में, बट ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, इसमें देखते हैं भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेम प्रीवियस क्वेश्चन के तरीके से है। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। चलिए पढ़ते हैं भाई, अगर कोई जरूरत नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई विल बी एट द पार्लर, मैं अवश्य पार्लर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, नियर 5 PM। यहाँ पर अंडरलाइन किस पे किया गया? सिर्फ नियर पे। ठीक है, अब यहाँ पर नियर क्या सही है? और नियर किसके साथ आया हुआ है? समय के साथ आया हुआ है ना। नियर का यूज किसके साथ में हुआ है? समय के साथ। अब भाई एक चीज देखिए, क्या नियर जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है? नहीं है ना, प्लेस बताता है, वो निकटता को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास टाइम, टाइम वाला कौन सा है? ये देखिए टिल दे रखा है।
टिल, यही तो हमारा टाइम वाला प्रीपोजिशन है, क्या बन जाएगा, आई विल बी देयर एट द पार्लर टिल 5 PM, मैं 5 बजे तक पार्लर में अवश्य पहुंच जाऊंगा, तो यहाँ पर टिल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ पर सबसे उचित समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया, सिनोनिम पूछा गया। वर्ड क्या है हमारा, रिसेंटली। अब ये तो बहुत सिंपल सा शब्द है, पता होना चाहिए भाई सभी को। रिसेंटली मीन्स क्या होता है, रिसेंटली माने अभी, हाल फिलहाल में, ठीक है, हाल ही में, हाल ही में, फिलहाल, ठीक, हाल ही में, अभी, जल्दी जल्दी में ही। अब इसका सिनोनिम पूछा है, पहला ऑप्शन क्या है, लेटली। लेटली माने भी यही होता है, चलिए आंसर तो मिल गया आपको, क्या हो गया, लेटली। लेटली माने भी होता है अभी, हाल ही में, जल्दी में ही। ठीक है, बाकी का भी मीनिंग देख लेते हैं। नॉर्मली, नॉर्मली माने क्या होता है, नॉर्मल माने सामान्य रूप से। इमीडिएटली माने क्या होता है, अचानक, एकदम से। ठीक है, और यूजुअली माने भी सामान्य तौर पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए, लेटली। रिसेंटली और लेटली का मतलब होता है हाल ही में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, देखते हैं भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, सबसे उचित ऑप्शन का चुनाव करना है खाली जगह भरने के लिए, और व्याकरणीय रूप से सही वाक्य बनाना है। देखते हैं भाई वाक्य क्या है। सिमरन वाज रीडिंग अ बुक, ठीक, खाली जगह, वेटिंग फॉर द बस। यहाँ पर भी देखिए दो क्लासेस हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिमरन वाज रीडिंग ए बुक, सिमरन एक किताब पढ़ रही थी। ठीक है, नहीं क्लास तो एक ही है, प्रिंसिपल क्लास है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वेटिंग है ये हमारा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वेटिंग फॉर द बस, बस का इंतजार करते हुए। अब यहाँ पर देखेंगे क्या भरना है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में, व्हाइल, फ्रॉम, ड्यूरिंग, एट, क्या भर सकते हैं, देखते हैं। व्हाइल का मतलब होता है के दौरान, ड्यूरिंग माने भी के दौरान होता है, फ्रॉम माने से होता है, एट माने पर होता है। ठीक है, देखिए व्हाइल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जब एक काम चल रहा है और उसी समय दूसरा भी शुरू हो जाए। ठीक है, तब व्हाइल का प्रयोग करते हैं, मतलब एक कार्य होते रहने के दौरान अगर कोई दूसरा कार्य शुरू हो जा रहा है, तब उन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाइल का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिमरन वाज रीडिंग अ बुक, सिमरन एक किताब पढ़ रही थी और उसी दौरान, कब पढ़ रही थी वो, बस का इंतजार करने के दौरान, व्हाइल वेटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड वाइल। अब देखिए वाइल पहले तो समझ लीजिए वाइल मीन्स होता क्या है। ठीक है, शब्द क्या पूछा, क्या उन्होंने, एंटोनिम पूछा है, विलोम शब्द। ठीक है, तो वाइल शब्द का मतलब होता है कह सकते हैं कि घृणित। ठीक, बहुत ही भ्रष्ट टाइप, दुष्ट। ठीक, तो दुष्ट लिख लेंगे इसका, दुष्ट, घृणित। ठीक है, बेकार, बहुत खराब, इस तरीके का। अब इसका अपोजिट पूछा है, तो पहले बाकी वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे। क्राफ्टी, क्राफ्टी मीन्स क्या होता है, क्राफ्टी माने होता है एकदम कपटी, मक्कार, चालाक। ठीक है, कपटी लिख लेंगे भाई, कपटी हो गया। अगला क्या है, डिसेंट। डिसेंट मीन्स, डिसेंट माने शिष्ट, शालीन, एकदम सभ्य। ठीक है, सम्माननीय भी बोल देते हैं, तो सभ्य लिख लीजिए, छोटा सा शब्द है सभ्य। ठीक है, इसके बाद में हॉरिड। हॉरिड का मीन्स, हॉरिड माने जैसे कह सकते हैं कि एकदम मार काट टाइप। ठीक है, विभत्स बहुत ही। ठीक है, विभत्स माने जिसको देखा ना जा सके, बहुत मार काट जैसा। ठीक है, विभत्स, एक विभत्स रस होता है हिंदी में। ठीक है, विभत्स। अब यहाँ पर क्या है, एविल, एविल बचा हुआ है। इविल का मतलब क्या है, इविल माने भी होता है दुष्ट। ठीक, जैसे डेविल होता है वैसे इविल, दुष्ट या फिर पापी। ठीक, अब देखिए सभी का मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है, अब हम लोग ढूंढ सकते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए ये पापी लिखा हुआ है, पापी। ठीक, चलिए देखते हैं क्या पूछा इन्होंने, एंटोनिम, विलोम शब्द पूछा है। शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, वाइल माने दुष्ट। अब दुष्ट का अपोजिट क्या हो सकता है, सभ्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही हैं, मतलब कुछ इसके समानार्थी है, जैसे ये कपटी। ठीक है, दुष्ट, पापी, ये तो समानार्थी होगा, विभत्स नहीं समानार्थी होगा, लेकिन इसका एंटोनिम डिसेंट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं भाई क्या पूछा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, ऑप्शन चुनना है, खाली जगह भरना है और व्याकरणीय रूप से सही वाक्य बनाना है। वाक्य पढ़ेंगे। सीमा गैव हर टीचर अ ब्यूटीफुल, खाली जगह, ऑफ पिंक रोजेज ऑन टीचर्स डे।
सीमा ने, गैव माने दिया, अपनी अध्यापक को एक सुंदर, ठीक, कुछ होगा यहाँ पर, क्या सुंदर हो सकता है फूलों का, ऑफ पिंक रोजेस, कैसे हैं, गुलाबी गुलाब है ये, गुलाबी कलर के गुलाब हैं, ऑन टीचर्स डे पर दिया। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे, टीचर ब्यूटीफुल, अब यहाँ पर फूलों का क्या दे सकती है वो, ठीक है, टीचर को देना है ना, ग्रो, अब मीनिंग देखने के पहले, ग्रोव, ग्रोव माने क्या होता है, ग्रोव मीन्स होता है जैसे उद्यान टाइप में ना, झुरमुट वगैरह बन जाते हैं, कुंज जिसको बोल देते हैं, ठीक है, झुरमुट या फिर कुंज, कुंज लिख लेंगे, कुंज, ठीक, गुच्छा टाइप में। अच्छा, रीड माने क्या होता है, रीड का मतलब होता है जैसे कह सकते हैं हम लोग पतली घास जैसे नहीं होती, कुछ घास, ठीक है, कुछ एक घास होती है पतली, ठीक, इसकी बहुत पतली पतली लंबी सी पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो हो गया। बकेट, ये नहीं, ये क्या लिखा है, BOUQUET, ये बुके लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कई अक्षर साइलेंट रहेंगे, टी साइलेंट रहेगा, ये क्या है, बुके। और बुके मीन्स क्या होता है, बुके का मतलब होता है एक गुलदस्ता या फिर फूलों का गुच्छा जैसा पूरा, ठीक, गुलदस्ता सबसे बढ़िया शब्द रहेगा, आप समझ भी सकते हैं, ठीक है, गुलदस्ता। और रिथ मीन्स क्या होता है, रिथ माने माला होती है फूलों की, ठीक है, तो फूलों की माला लिख लो, चाहे पुष्प माला लिख लेते हैं, पुष्प माला, ठीक है, पुष्प माला। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कौन सा हो सकता है, सीमा ने टीचर्स डे पर अपनी अध्यापिका को या फिर अध्यापक को सुंदर गुलाबी गुलाबों का एक सुंदर सा क्या दिया, गुलदस्ता दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बुके, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, वैसे भी किससे मिलता है तो बुके ही पहले भेंट किया जाता है, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, बुके। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब कोशिश करेंगे इसके बाद में एक सामान्य ज्ञान, ठीक है, जो भी 25 क्वेश्चंस आते हैं उसका भी एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा, सॉल्यूशन उसका विद एक्सप्लेनेशन, और इसके अलावा आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा हो सकेगा अलग अलग टॉपिक वाइज भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अपना साथ बनाए रखिए गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के साथ में, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।